नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तब आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के पश्चात कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले के महारथी बृहत क्षत्र पैने पैने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने गया। उसका सामना सैकड़ों बाण बरसाते हुए क्षेमधूर्ति ने किया। फिर चेदीराज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीरधनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्विकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और अश्वों सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से सहस्रों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्रों बाणों को काट डाला। उसके पश्चात उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर भयंकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने भी उसे ब्रह्मास्त्र से ही शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मराज युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगी और वे अंततः पृथ्वी पर जा गिरी। तब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैने बाणों से युधिष्ठिर के अश्व मार डाले। एक भल्ल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। अश्वों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर अश्वों को शीघ्रता के साथ बढ़ाकर युद्ध भूमि से भाग गए। दूसरी ओर महापराक्रमी के राज बृहत क्षत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहत क्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति को 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पैने भल्ल से के राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से आहत कर दिया। के राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के अश्व, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदीराज धृष्टकेतु को वीरधनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्रों बाणों से एक दूसरे को आहत कर रहे थे। तब वीरधनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदीराज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीरधनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीरधनवा की छाती फट गई और वह रथ से पृथ्वी पर जा गिरा। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेक तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसको 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली, 4 पैने बाणों से चारों अश्वों को मार दिया और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। उसके पश्चात उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको आहत कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर
निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्तराज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसी समय दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्विकी को आच्छादित कर रहा था। सात्विकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और अश्व सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेक वीर सहस्रो बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुग्दर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्विकी के साथ युद्ध करने लगे, किंतु सात्विकी ने हंसते हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्विकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। ये देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। उधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने 2 बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। उसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे आहत किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके अश्व मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर उच्च स्वर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। एक अन्य ओर महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुज का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को बींध डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। तदुपरांत 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को आहत कर दिया। उस बाण से महाबली भीम को गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ काल पश्चात उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुज को बाणों से बींधने लगे। उस समय अलम्बुज को स्मरण हो आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तू उसका फल चख ले। नरेश्वर, ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर वह राक्षस अपने रथ पर जा बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण क्षण में ऊंचे नीचे, अणु बृहद तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नि, परिद, बिंदीपाल, परशु, शिला, खड़ग, गुड़, रिष्टि और वज्र आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेक सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेक बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ पड़ गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला गया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे। राजन, तब हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुज के सामने जाकर उसे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अलम्बुज का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कच पर भारी चोट। इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया। घटोत्कच ने अलम्बुज की छाती में 20 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की
तथा अलम्बुस ने रणकर्कश घटोत्कच को आहत करके अपने भारी सिंहनाद से आकाश को गुंजा दिया। दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे। माया युद्ध में कुशल होने के कारण उन्होंने उसी का आश्रय लिया था। उस युद्ध में घटोत्कच ने जो माया दिखाई उन सबको अलम्बुस ने नष्ट कर दिया। इससे भीमसेन आदि कई महारथियों का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुस पर टूट पड़े। भारत अलम्बुस ने अपना वज्र के समान प्रचंड धनुष चढ़ाकर भीमसेन पर 25, घटोत्कच पर 5, युधिष्ठिर पर 3, सहदेव पर 7, नकुल पर 73 और द्रौपदी पुत्रों पर 5-5 बाण छोड़े और भीषण सिंहनाद किया। इस पर उसे भीमसेन ने 9, सहदेव ने 5, युधिष्ठिर ने 100, नकुल ने 64 और द्रौपदी के पुत्रों ने 5-5 बाणों से बींध दिया तथा घटोत्कच ने उस पर 50 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों का वार करते हुए बड़ी गर्जना की। उस भीषण सिंहनाद से पर्वत, वन, वृक्ष और जलाशयों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अलम्बुस ने उनमें से प्रत्येक वीर पर 5-5 बाण से चोट की। इस पर घटोत्कच और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की। विजयी पांडवों की मार से अधमरा हो जाने के कारण वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी ऐसी स्थिति देखकर युद्ध दुर्मद घटोत्कच ने उसका वध करने का विचार किया। वह अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूद गया और तदुपरांत उसने अलम्बुस को दबोच दिया। फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। ये देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई। वीर घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुस के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र महाबली अलम्बुस को मरा देखकर पांडव लोग हर्ष से सिंहनाद करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार मच गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।